परम आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय अनिल नरूला जी, राष्ट्रीय संरक्षक महोदय आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, श्रद्धेय ज्येष्ठ भ्राता जी, हमारे आदर और सम्मान के योग्य राम भज मदान जी, श्रद्धेय श्रद्धेया माता जी चंद्रकांता जी और मंच पर विराजमान सभी श्रद्धा और सम्मान के योग्य भाइयों और बहनों, आज हम अपने देश के इतिहास के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि मना रहे हैं। जिस नाम को सुनकर के मुर्दा दिल भी जिंदा दिल हो उठते हैं, देशभक्ति की एक झंझनाहट रगों में होने लगती है, ठंडा पड़ा खून तेज हो उठता है। उस शूरवीर शिवाजी को जितना नमन किया जाए उतना कम है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। कहीं ये तिथि 1627 भी लिखी गई है, कहीं 1616 भी लिखी गई है, लेकिन जो प्रमुखतया मान्यता दी जाती है वो 19 फरवरी 1630 को दी जाती है। और 1680 में आज के दिन वह संसार से गए थे। शिवाजी सूर भारत माँ के ना उनके जैसा वीर कहीं, नमन शौर्य को उनके शत्रु नाप सका कभी तीर नहीं। जीजा माता का दूध पिया भारत माता के त्राता ने, हर संकट का किया सामना चाहे धोखा दिया भ्राता ने। जय जयकार करी हिंदू की स्वराज्य के बने उपासक थे, राकेश उन्हें अब याद करो जो भारत माता के साधक थे। उन साधकों को नमन करना ही भारत को समझो अभियान की अंतिम परिणति है, अंतिम उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य। इन्होंने देखिए भारत में जो कहा जाता है मनु जी के माध्यम से, यत्र नार्यमस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। और देवता कैसे आते हैं? माता जीजाबाई का सम्मान हुआ तो शिवाजी जैसे देवताओं को उन्होंने पैदा किया। देवता का अभिप्राय किन्हीं उन लौकिक अर्थों में नहीं, बल्कि जो हमको ओज दे, तेज दे, प्रताप दे, शौर्य दे, साहस दे, जीने की प्रेरणा दे। और वह कोई भी हो, शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रसाल हो, वह हमारा देवता है। तो ये इनके निर्माण में माता जीजाबाई का विशेष योगदान था। पिताजी शाहजी भोंसले थे और शाहजी भोंसले उस समय आदिल शाह, जो बीजापुर का शासक था, बादशाह था, उसके दरबार में रहते थे।
माता ने अलग रख कर के शिक्षा दी कि पिता चाहे बेशक जाकर के वहां पर सिर झुका रहे हों, लेकिन अपने पुत्र को कभी शीश झुकाने की बात नहीं सिखाऊंगी, विशेष रूप से उन विधर्मियों के समक्ष, उन आतताइयों के समक्ष जो भारत की वैदिक संस्कृति के शत्रु बने हुए थे। माता का यही संकल्प विजयी हुआ और माता के इसी संकल्प से हमें ऐसा एक वीर योद्धा प्राप्त हुआ जिसको आज हम सम्मान से शिवाजी महाराज के नाम से, छत्रपति शिवाजी के नाम से, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से संबोधित करते हैं। और जब संबोधित करते हैं तो स्वयं भी गौरवान्वित होते हैं। उन्होंने माता के दिए संस्कारों के वशीभूत होकर के मुरार पंत नाम के एक सरदार ने उनसे आग्रह किया कि चलो आपको बादशाह से मिलाता हूं। उन्होंने तुरंत अपने आप ही मुरार पंत जी को जवाब दे दिया था कि जो गाय की हत्या करते हैं, जो हमारे धर्म का अपमान करते हैं, जो हमारे वैदिक धर्म की मान्यताओं के विपरीत आचरण करते हैं, जो हमारे देश पर आकर के जबरन शासन कर रहे हैं, मैं उनको जाकर के कभी शीश नहीं झुका सकता। ये बच्चे शिवा का उत्तर था और इस उत्तर को सुनकर के मुरार पंत भी आश्चर्यचकित रह गया था। पिता ने भी एक बार ले जाना चाहा था, मैं आज इसको दरबार में ले जाता हूं, लेकिन माता ने हाथ से छीन लिया था। नहीं, आपने तो शीश झुकाया है उनको, लेकिन मैं बच्चे को शीश झुकाना नहीं सिखाऊंगी। इस पर दोनों की अनबन हो गई थी, यानी पति पत्नी जीजाबाई और शाहजी भोसले दोनों में अनबन हुई, परंतु माता ने अनबन को भी सहन किया और अपने संकल्प पर सदा चलने के लिए प्रणवत रहीं, संकल्पित रहीं। दादाजी कौंडदेव, संक्षेप में बातों को जल्दी जल्दी समाप्त करने की तरफ बढ़ूंगा। दादाजी कौंडदेव का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने मनुस्मृति को, अन्य राजनीतिक शास्त्रों को, रामायण को, महाभारत को, शुक्र नीति को, आदि को, इनको घोट घोट करके पिलाया और उनसे ही इनको ये प्रेरणा मिली कि मुझे अपने देश में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है। ये गुरु के दिए संस्कार होते हैं, माता के दिए संस्कार होते हैं, जिनके कारण राष्ट्र का निर्माण होता है। और कभी भी युद्ध के मैदान में सेनाएं नहीं लड़ा करती हैं, युद्ध के मैदान में संस्कार लड़ा करते हैं। और संस्कारों का ही कमाल था कि छत्रपति शिवाजी ने, जिसे उस समय का औरंगजेब पहाड़ी चूहा कहा करता था, उसके साम्राज्य की चूल्हा हिला दी थी। ये संस्कार का कमाल था। कोंडाना का किला जीत करके अपने अधीन किया, वहां के सरदार को, जो मुस्लिम सरदार था, अपने प्रभाव में इस प्रकार से ले लिया कि उसने स्वयं ही किला छोड़ दिया। एक बालक के द्वारा किया गया यह कार्य उस समय की मुगल सल्तनत के लिए, मुगल बादशाहत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन वो सल्तनत, वो बादशाहत उनके खिलाफ ना हो जाए, इसलिए साथ के साथ ये मैसेज भी भेज दिया कि चाहे मैंने एक किला ले लिया है, लेकिन मैं आपके विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं करूंगा।
इस तरीके से धोखे में डाल करके उनको शासन को आगे बढ़ाते चले गए। जब ये किले पर किले जीतते जा रहे थे, तो बीजापुर के शासक ने इनके पिता को जेल में ला करके डाल दिया, जिससे कि शिवाजी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। उनको यातनाएं दी जाने लगीं। पूरी जेल में केवल एक छोटा सा सुराख छोड़ा गया, हवा बंद कर दी गई, लेकिन ये अपने संकल्प पर अडिग रहे, आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। इसके पश्चात इनके पिताजी की अप्रसन्नता इनको झेलनी पड़ी, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार यद्यपि पिता की वजह से इनको थोड़ा सा झुकना पड़ा, परंतु वो देश काल परिस्थिति के अनुसार लिया गया तात्कालिक निर्णय मात्र था, उसमें स्थायित्व नहीं था। पिता को कैद से इन्होंने छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। 5 जनवरी 1657 को बीजापुर के बादशाह को इन्होंने चुनौती दी और उसकी विशाल सेना को उखाड़ करके भगाया, पिछाड़ करके भगाया। पीठ दिखाती हुई भाग रही थी सेना। शत्रु ने आपकी वीरता का, आपके शौर्य का लोहा माना। अब ये बात स्थापित हो गई कि अब वो एक चुनौती बन चुके थे और उस चुनौती को पराजित करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। समर्थ गुरु रामदास जी भी इनके जीवन में आए और जब वो 1672 में इनके संपर्क में आए, तो उन्होंने भी इनको वैदिक हिंदू राष्ट्र की नीतियों से अवगत कराया, राजधर्म राष्ट्र नीति का पाठ पढ़ाया, वो संस्कार दिए जो राजधर्म के अनुकूल होते हैं। इन्होंने उनसे भी लिया, बहुत कुछ सीखा। अब देखिए, अफजल बेग के बारे में हमको बताया जाता है, वैसे तो मैंने इन पर पूरी एक पुस्तक लिखी है और संक्षेप में ही बात रखेंगे। तो अफजल बेग के साथ जो सेना आई थी, सामान्य धारणा इस प्रकार की बनाई जाती है कि जैसे अफजल बेग अकेला आया था, 10-5 उसके साथी थे और कोई विशाल सेना वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन 10,000 की सेना उसके साथ में थी। 10,000 की सेना को लेकर के वो आता है और उस समय जब वो दोनों के मिलने का समय होता है, ये 10 नवंबर 1659 की बात है। 10 नवंबर 1659 शिवाजी महाराज अंगरखा पहने हुए थे। अंगरखा संस्कृत का अंगरक्षक शब्द है, संस्कृत का अंगरक्षक, उसी से बिगड़ करके अंगरखा बना है। तो ये अंगरक्षक यानी अंगरखा पहन करके आए थे और शिवाजी ने ही स्वयं प्रस्ताव रखा था कि मुलाकात अकेले अकेले की होगी, एकांत में होगी। वह भी यही चाहता था। आगे का किस्सा मैंने कई बार बताया है। शिवाजी महाराज उसके सामने बहुत छोटे कद के दिखाई दे रहे थे। वह बहुत हट्टा कट्टा लंबे लंबे कद वाला व्यक्ति था, भारी भरकम था। शिवाजी उसके समक्ष बहुत छोटे कद के थे, जैसे आपके सावरकर जी का कद था, उस प्रकार का कद उनका था, हल्का फुल्का शरीर था। इसके उपरांत भी शिवाजी ने उस राक्षस का अंत किया। बघनख, व्याघ्र नख पहन करके शिवाजी गए थे और बघनख से ही उसको जो काबू में लेकर के उसकी कमर से पीछे से इस तरीके से उसको आगोश में लेकर के पीछे से उसको खींचते चले आए थे, उसका प्राणांत कर दिया था। धोखा धोखा कहता हुआ वह जमीन पर गिर गया था। जब नवाब हैदराबाद ने कभी सावरकर को धमकाया था कि औरंगजेब की परंपरा समाप्त नहीं हुई है,
तो आपके वीर सावरकर ने भी उससे कह दिया था कि आजा मैदान में, अभी दो हाथ कर ले, क्योंकि शिवाजी भी अभी जिंदा है। बहुत ऐसे बढ़िया, वीर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे वीर बहादुरों की प्रेरणा से राष्ट्र ने आजादी प्राप्त की थी, जो आज तक भी हमको प्रेरित कर रही है। जब को हराया, अफजल खां की सेना में भगदड़ मची, तो उससे जो चीजें छीनी गई थी, वो 65 हाथी थे, 4000 घोड़े थे। 65 हाथी प्राप्त किए थे, 4000 घोड़े प्राप्त किए थे, 12000 ऊंट प्राप्त किए थे, 3 लाख के जेवरात प्राप्त किए थे, 7 लाख रुपए नगद प्राप्त किए थे। इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में इन चीजों को लेने के बाद सारी तोपें उसकी छीन ली थी, सारी युद्ध सामग्री को छीन लिया था। ये था साबरमती के संत ने तो कमाल नहीं किया, पर हमारे शिवाजी ने कमाल जरूर किया था। हाँ, ये मनोज तिवारी टाटा भैया, अ, हमारे वीर सावरकर और छत्रपति शिवाजी के हाँ जी। पत्तों पर चलने वाले धरती हमारे। की सुलगती छाती के बेचैन सरारे पूछते हैं, धरती की सुलगती छाती के बेचैन सरारे पूछते हैं, जो लोग तुम्हें दिखला न सके वो खून के धारे पूछते वाह हैं। वाह वाह। अंतर की जुबां सुबकती है सागर के किनारे पूछते हैं, ए रहबरे मुल्को कौम बताए, किसका लहू है कौन मरा। वाह ये किसका लहू है कौन मरा, ए रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा। ये शिवाजी था, ये वीर था, ये बहादुर था, जिसने उस समय हिंदवी स्वराज्य के लिए, आज के इतिहास में ये चीज स्थापित नहीं की जाती, भारत को समझो अभियान के मेरे वीर महारथी योद्धाओं, इस बात पर ध्यान दीजिए। शिवाजी उस समय की रणनीति के अंतर क्या बुन रहे थे, ये इतिहास नहीं बताता आपको, ये शिवाजी का व्यक्तित्व बताता है। वो बंदा बैरागी से भी मिल रहे थे, गुरु गोविंद सिंह से भी मिल रहे थे, छत्रसाल से भी मिल रहे थे, और महाराजा अजीत सिंह से भी मिल रहे थे, और सारे के सारे एक दूसरे के संपर्क में बनकर के एक चतुष्कोण बना रहे थे। इस देश की आजादी के लिए संयुक्त सेनाएं बना रहे थे, सजा रहे थे। चारों तरफ के इस प्रकार के लोग मिलकर के एक आवाज के साथ हिंदुस्तान को आजाद करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। ये बोगस इतिहास, ये नीरस इतिहास, इतिहास के उन अनछुए तथ्यों को स्पष्ट नहीं करता। जिस दिन शिवाजी के बारे में ये सारी योजना स्पष्ट हो जाएगी, उस दिन मालूम पड़ेगा कि आजादी किन लोगों की लाशों पर चल करके आई है, किन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने खून को बहाया, कैसी कैसी रणनीति बना करके इस देश से शत्रुओं को भगाया। तो शिवाजी महाराज ने 23 जनवरी 1664 को उनके पिता का देहांत हुआ। महाराजा जयसिंह को बड़ा ओजस्वी पत्र लिखा था कि आप कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो, इधर की तरफ क्यों नहीं आते हो, सारे देश भक्त एक साथ क्यों नहीं हो जाते हैं। महाराजा जयसिंह, आप जाकर के शिवाजी औरंगजेब के तलवे चाट रहे हो, यदि आपकी शक्ति भी हमारे लोगों के साथ आकर के जुड़े तो कोई बात बने। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, समापन की तरफ चल रहा हूं। राम सिंह थे जो राजा थे और जो इनको गिरफ्तार करके ले गए थे, आगरा के लाल किले में ले जा करके जब इनको सुपुर्द किया गया था औरंगजेब के, तो उस राजा राम सिंह से पहले ये वचन दे दिया गया था औरंगजेब की ओर से कि उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, उनके जीवन को कोई हानि नहीं होगी। लेकिन जब इनको जेल में डाल दिया गया,
तो महाराजा राम सिंह के हृदय में अपनेपन का रक्त दौड़ने लगा और फिर वो इनकी सुरक्षा में अपने आप को बाहर लगा लिया उन्होंने। दोनों की संकेतों से बात होती थी, इतिहास में ये भी नहीं बताया जाता। दोनों की संकेतों में बात होती थी, दोनों ने समझ लिया था एक दूसरे को। शिवाजी महाराज भी समझ गए थे कि इनसे गलती हो गई है। ये मनोज कुमार तिवारी जी, मनोज कुमार तिवारी जी, अच्छा समस्या होने से आप जुड़ नहीं पा रहे, तो वहाँ तो जी वहाँ नेट है वहाँ पे तो। हाँ जी, जी आइए। हाँ बस लास्ट ले जा रहा हूं। जी तो देखिए, राजा राम सिंह ने अपनी योजना के अंतर्गत अपनी ड्यूटी इनके किले के बाहर, इनकी जो जेल थी उसके बाहर लगवाई और फिर इनको वहां से निकलने के रास्ते बताए, निकालने में सहायता दी। ये उनका अपनत्व था, जो उनको उनके भीतर रक्त दौड़ रहा था, उससे उन्होंने प्रेरणा लेकर के इनको वहां से निकाला। और फिर ये जून 1674 में जब अपने आप को राज्याभिषेक, इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, तो उसके पश्चात इन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके अपने उस सपने को साकार किया जिसके अंतर्गत पूरे देश को आजाद कराना था। 1680 में ये चले गए। इसके बाद इनके बेटा के बारे में 1 मिनट में कह करके बात समाप्त कर रहा हूं। संभाजी, संभाजी को औरंगजेब ने पकड़ करके 15 दिन तक यातनाएं दे करके मारा था। कभी उनका हाथ काट दिया गया था, कभी पैर काट दिए गए थे, कभी आंखें निकाल ली गई थी। यातनाएं दे दे करके, जीभ काट करके कुत्तों को खिलाई गई थी। शर्त एक थी कि इस्लाम स्वीकार कर ले, लेकिन उस सूरवीर ने कह दिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं शिवाजी का बेटा हूं, मैं कभी आपके इस प्रकार के अत्याचारों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। फिर भी उसको इतिहास में वो स्थान नहीं दिया जाता। 15 दिन की यातनाओं के पश्चात फिर जब उसका सिर काटा गया, तो उस सिर को भी काट करके पूरे महाराष्ट्र में हर शहर में, कस्बे में घुमाया गया था। वो जुल्म भी देखा है तवारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज हम उनको अपने इतिहास की जेल में पड़े इन सूरवीरों को मुक्त कर दें। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत इनकी हर हर विशेष तिथि पर इनके जाकर के फूल चढ़ाने आरंभ कर दें, तो लगता है कि शायद इनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। सम्मानी मनोज कुमार तिवारी जी, हमारे प्राचार्य जी सुन रहे हैं क्या विद्या मंदिर के? तिवारी जी, जी सम्मानित तिवारी जी, मनोज कुमार तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है? हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर जी जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं, 14, 15, 16 तारीख को आपका ललितपुर आगमन हो रहा है। और हमारे मनोज कुमार तिवारी जी टाटा भैया जी जो प्राचार्य हैं और हमारे आरएसएस के बहुत अच्छे और भारतीय शिक्षा मंडल के हमारे जिले के प्रभारी हैं। और भारतीय शिक्षा मंडल के माध्यम से ने बहुत अच्छे अच्छे आयोजन करते रहते हैं। आज उनका मेहरबानी आगमन हुआ, तो वो मेहरबानी में समय है, लेकिन हम मुलाकात के लिए उन्होंने हमसे कहा, तो हम आ रहे हैं आपसे। लखनलाल जी, जी तिवारी जी, जी बहुत नेटवर्क बहुत कम आ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। डॉक्टर साहब का मैं प्रवचन कई टुकड़ों में सुन पाया। इतना अच्छा आपके द्वारा शिवाजी पर जो है विषय रखा गया है, जी ये वास्तव में सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। और हमारे तो प्रेरणा स्रोत आप हैं, जो इतने सालों से जो है एक निश्चित समय पर कार्यक्रम शुरू हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है जो है। प्राचार्य जी है क्या विद्या मंदिर के? नहीं, वो ऊपर है। अच्छा वो ऊपर है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारे तिवारी जी हैं और पूरे जिले के अंदर प्रवास कर करके राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। आज मेहरौनी में वो है, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन प्राचार्य जी का। और
सम्मानित तिवारी जी 3 दिन की यात्रा पे आ रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी 14, 15, 16 को, जी तो रहना है आपको और एक दिन कार्यक्रम जी अपन उनका रखेंगे, जहाँ कहीं आप कहेंगे आपके हिसाब से। कार्यक्रम तो हमने जी फिक्स कर ही दिया है, बता देंगे आपको। तो बहुत बहुत आभार आपका, नेटवर्क की समस्या की वजह से आपसे नहीं प्राप्त हो पाता। आज आचार्य अजय शास्त्री जी का भी उद्बोधन बहुत उत्तम रहा और आगे भी उनका सहयोग हम सभी को मिलता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा, बहुत दिनों के बाद हमारे बीच में आए हैं जगदीश पारासर जी, 2 शब्द। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल जी है जी स्वस्थ होने के कारण इस समय नहीं जुड़ पाया। कल जो है नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य द्विवेदी जी से मुलाकात हुई, आपके बारे में भी चर्चा हुई। जी कल के लिए बहुत बढ़िया, काफी विद्वत्तापूर्ण है। ओम प्रकाश जी अपने बढ़ते उनके यहाँ कार्यक्रम में हम लोग करते हुए थे, जी वहीं आपकी भी चर्चा हुई थी। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आपके इस प्रेरणादायक और बहुत बढ़िया कार्यक्रम लिए आप बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। डॉक्टर राकेश कुमार जी आज ने जो है शिवाजी और सावर जी के बारे में बहुत ही अद्भुत, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है अंशीय पहलुओं को उलझ है या इसके लिए भी बहुत ही उनके लिए हृदय से आभारी हैं। छत्रपति शिवाजी की बचपन से ही लेके उनकी कूटनीति के साहस, प्रेरणा और किस प्रकार से उनकी कूटनीति रही, इसका प्रभाव यह है कि दक्षिण में मुगलों का प्रभाव कभी आगे नहीं बढ़ पाया। बचपन में जब शाहजी उनको अपने बीजापुर के शासक के पास ले गई, उन्होंने जब ये सोचा कि शायद ये बच्चा वहाँ के अपने तौर तरीके देख के कुछ भयभीत होगा, लेकिन उसने जो है मतलब शिवाजी ने जो है अपने उनके नतमस्तक नहीं हुए। जब उनके पिताजी ने कहा कि आप इनको नमस्कार करो, पिताजी आप जानते हैं कि मैं अपने पिताजी के अलावा किसी को भी जो है प्रणाम नहीं कर सकता, तो निर्भीक निर्दयता से बात की। किस प्रकार उन्होंने विनय साहसिकता और अपना इसको जो है पराजित किया, किस प्रकार उन्होंने लिया, किस प्रकार वो कैसे अपने छूटे, ये सब उनकी कूटनीतिक साहसपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण और साहसिकता का प्रतीक है। सभी विद्वजनों को आइए अनिल जी, धन्यवाद, नमस्कार। आइए अनिल नरूला जी। आदरणीय राकेश आर्य जी, अजय शास्त्री जी, लखनलाल जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, वेद प्रकाश जी और सभी आर्यजनों को सादर प्रणाम। आज वास्तव में ही राकेश आर्य जी ने जैसे शिवाजी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर जानकारी दी। एक और इन्होंने जहाँ शिवाजी के बारे में जानकारी दी, दूसरी ओर अजय शास्त्री जी ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में और ईश्वर के गुणों के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी बताई, बहुत अच्छी बातें बताई और बड़े अच्छे उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए। वास्तव में मैं जब ये उदाहरण बता रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा था कि जब ये कहते कि ईश्वर के गुणों का पालन करना चाहिए, तो मुझे भी यही बात ध्यान आ रही थी कि हम लोग कई बार बात करते हैं कि आप जो है महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलें, आप महापुरुष योगेश्वर कृष्ण जी के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परम चिन्हों पर चले, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। तो हम जब उन महापुरुषों की बात कर सकते हैं कि उनके मार्ग पर चले, तो ईश्वर के गुणों के बारे में हम क्यों नहीं चले, कि ईश्वर के बताए हुए आदेशों का क्यों ना पालन करें, उनके बताए हुए मार्ग पर हम क्यों ना चले। तो ये हम लोगों के लिए भी एक शोध का विषय है। तो वास्तव में इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने मूर्ति पूजा के बारे में और कई चीजों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। और ये हम तभी कुछ कर सकते हैं जब हम अपने अंदर आत्मचिंतन, आत्म प्रेम, आत्मानुशासन रखें, तो तभी ईश्वर के गुणों का गुणगान हम कर सकते हैं। और राकेश आर्य जी ने जो शिवाजी के बारे में बताया, उन्होंने अफजल बेग के बारे में बड़ी अच्छी बात बताई। छोटी सी बिटिया है आपकी, जरा उसको एक बार दर्शन कराओ उसके। अच्छा जी जी जी, अवनी जरा उसको हम आशीर्वाद दिलवा दे अपने डॉक्टर साहब से, मुनि जी से। जी अवनी कहाँ है? लाला आइए मुनि जी, बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए जरा, अवनी को। हाँ जी। हमारे अजय शास्त्री जी की छोटी सी बिटिया है। अच्छा जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरिं सूर्य और चंद्र की तरह दैदीप्यमान, प्रकाशमान और शीतलता प्रदान कर ये बेटी है जी। इस प्रकार से उत्तरोत्तर अपने नाम ऊंचा करे और देश समाज में अपना स्थान बना करके ब्रह्मचारिणी बन करके के लिए एक दिशा निर्देश।
जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत अवनी धन्यवाद। अवनी कुछ बोल रही है, आशीर्वाद अवनी कुछ सुनने बोल के रही है, लिए। बोलो अवनी बेटा क्या बोल रही है, अवनी बोलो। ये अभी 17 महीने की है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेगी। ये बेटा है। हाँ बेटा नमस्ते, क्या नाम है आपका, नाम बताओ, नाम बताओ। आर्यन। आर्यन, बहुत अच्छा। चलिए डॉक्टर राकेश कुमार जी, इस बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए आर्यन को। देखिए, जिनके पिताश्री इतने सुयोग्य हैं, सुसंस्कारित हैं, जो राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, राष्ट्र के लिए सांस ले रहे हैं और दूसरों को भी प्राण ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए बेटा अपने यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी जीवन को प्राप्त करे, हम अपने मंच की ओर से उनके लिए यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा लगा आचार्य जी का आज का संबोधन। मैं उस समय नाम लेना भूल गया था, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। उन्होंने नहीं जी, बहुत ही कोई अच्छा बात दिया नहीं। था, बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन और बड़ी सरल सहज सुबोध शैली में उन्होंने अपने मत को, विचार को रखा। हम चाहेंगे कि भविष्य में भी इस मंच पर हमारे बीच में आकर के मार्गदर्शन देते रहें। तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हार्दिक धन्यवाद। वेद प्रकाश समाई शांति पाठ। चलो शांति पाठ करो। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं जोड़ो। शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति हेति ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु दयानंद की जय। योगेश्वर दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत पंडित लेखराम की जय। भारत माता की जय। की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, भारत को समझे अभियान की जय। परम धनी नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। अवनी जी नमस्ते, अवनी जी नमस्ते। नमस्ते जी, हाथ जोड़ दो। नमस्ते जी, जी, नमस्ते। हाथ जोड़ दो। नमस्ते। बच्चे नमस्ते। बच्चे नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बच्चे नमस्ते। बच्चों को आशीर्वाद। प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। चलिए ईश्वर सुखी रखे बेटा सबको। सभी के माइक खोल दिए गए हैं। हाँ, सभी को सादर नमस्ते। बच्चों को बहुत सारा प्यार। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए, तीन बच्चे इकट्ठे इधर। अरे दादी आ गई। बच्चों की सुनो। नमस्ते मुनि जी। नमस्ते जी, सभी को कल मुलाकात करते हैं। नमस्ते लाखन भैया, नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते माता जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। चलिए शुभ रात्रि,
अथवा इथलं कोई अवनी इतना बोलने के लिए थोड़ी बोला था। दादू चलिए इस्लामी कोई चलिए, नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। चलिए, शुभ रात्रि।